Hello everyone, welcome to Jui Home Education, Financial Accounting for BCom student. Let's we start Accountancy 2, Joint Venture, Chapter number 2, Sum number 8. Adam and Eva entered into a joint venture of building, construction, sharing, profit and loss in the ratio of 3:2 for joint venture business. Each contributed rupees 8 lakh and deposit in the bank and opened a joint बैंक अकाउंट। अभी तक हमने जो भी सम देखे उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट और पार्टनर्स अकाउंट बनाते थे, मगर अब हम जो सम्स देखेंगे वो जॉइंट बैंक अकाउंट में होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डिबेंचर्स अकाउंट। तो हम पहले ये चारे अकाउंट्स बना लेते हैं, जॉइंट वेंचर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, जॉइंट बैंक अकाउंट्स एंड डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पहला, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 के रेशियो से बांटेंगे और 8 लाख एंड डिपॉजिट इन द बैंक, यानी कि आदम और ईवा दोनों के बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपीज़ पहले से डेबिटेड है। तो हम पहला क्या करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंड जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर उसकी एंट्री देंगे। ओके, 8 लाख रुपीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 8 लाख एंड जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट डेबिट साइड पर टू आदम्स अकाउंट 8 लाख एंड टू ईवास अकाउंट 8 लाख। नेक्स्ट, The contract price was arranged at 30 lakh payable, 80% by cash and 20% by डिबेंचर। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 लाख रुपीज़ है, उसमें से 80% वो कैश दे रहे हैं एंड 20% के डिबेंचर हम लोग ले रहे हैं। तो उसकी एंट्री कहाँ आएगी, ये पूरे के पूरे 30 लाख जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम पहला लिखेंगे। किस तरह से, तो यहाँ पर जो भी कैश है वो बाय जॉइंट बैंक अकाउंट और जो 20% डिबेंचर है वो डिबेंचर पर लिखेंगे। देखिए बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 30 लाख के 80%, 24 लैक्स एंड डिबेंचर के लिए 13 लैक्स के 20%, 6 लाख। ये हो गया हमारे 30 लाख कंप्लीट। अब ये क्रेडिट साइड है जॉइंट बैंक अकाउंट, तो हम जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। देखिए जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पर है बैंक अकाउंट, तो हम बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 24 लैक्स एंड ये डिबेंचर्स है। जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड पर है डिबेंचर 6 लाख, तो हम डिबेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 6 लाख 3। ओके, ये हमारी एंट्री हो गई इस ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। अब हम देखते हैं जो हमें एक्सपेंसेस दिए होंगे वो बैंक से पे होंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस है डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट फीस 1 लाख रुपीज़, मटीरियल्स 10 लाख रुपीज़, वेजिस 4 लाख रुपीज़, यानी कि टोटल 15 लैक्स जो हमेशा हमारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। टोटल 15 लैक्स। अब देखिए ये जॉइंट बैंक अकाउंट है, यानी कि जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड है और बैंक है, तो अब बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखिए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो हमारे एक्सपेंसेस के थे वो 15 लैक्स, फुल अमाउंट 15 लैक्स। नेक्स्ट, इन एडिशन टू दिस आदम सप्लाइड मटेरियल कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हिज ओन गोडाउन, यानी कि आदम ने अपने मटेरियल में से, अपने गोडाउन में से 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक हमें भेजा है।
तो वो आदम ने भेजा, यानी कि पार्टनर ने बिजनेस में भेजा है, इसलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू आदम्स अकाउंट, टू आदम्स अकाउंट। आप स्टॉक मटेरियल कुछ भी लिख सकते हैं, 2,00,000 रुपीज़। और ये जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड पर है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट आदम के कॉलम में 2,00,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, ईवा रिटर्न्ड सर्विस as a supervision for which she is entitled to remuneration at 2% of the construct। यानी कि ईवा है जो सुपरविजर के तौर पर काम करिए और वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2% लेगी। अब ये 2% किसका हमें गिनना है? ये 2% हमारी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट जो है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट 13 लाख है, तो इस 13 लाख के 2% जो होंगे वो होगा इसका, जिसे हम कहते हैं मेहनताना, वो मिलेगा उसे। तो ये कहाँ आएगा? पहला तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर, जैसे टू आदम्स अकाउंट लिखा वैसे ही टू ईवास अकाउंट, कितने? 13 लाख की 2%, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है उसी के 2% हम निकालेंगे, तो हमारी अमाउंट आएगी 16,000। अब देखिए, जो चीज़ जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर जो एंट्री हुई है, उसी एंट्री को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर करेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ ईवा का कॉलम ऐसे ही है तो हम उसी में लिख देंगे, अगर ना होता तो हम नीचे फिर से लिखते बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 16,000 ईवा में। ओके, याद रखिए ये आदम का कॉलम है, ये ईवा का कॉलम है। नेक्स्ट, contract price as agreed was received on completion of the price of the debentures received। यानी कि हमें डिबेंचर मिले जिसमें डिबेंचर्स ऑफ ₹4 लाख वेर सोल्ड, यानी कि जो हमें पहले 6 लाख रुपीज़ के डिबेंचर मिले थे, जो हमने 13 लाख के 2 पार्ट बनाए थे, जो ये वाले थे जॉइंट बैंक अकाउंट 24 लाख एंड डिबेंचर 6 लाख, यानी कि हमारे पास कितने डिबेंचर है? 6 लाख के डिबेंचर जो हमारे पास बचे हैं, उसमें से 4 लाख के डिबेंचर जो सोल्ड हो गए, मगर कैसे? 20% डिस्काउंट से, यानी कि 4 लाख के 20%, 10% 4,000 एंड 20% 8,000, यानी कि 32,000 में हमने इसे सोल्ड किया। एंड रिमाइनिंग डिबेंचर वॉज परचेज्ड बाय आदम एट हाफ द प्राइस, और बाकी के जो डिबेंचर बचे, अब 6 लाख हमारे पास डिबेंचर थे, हमारे पास कितने डिबेंचर थे? हमारे पास टोटली 6 लाख डिबेंचर थे, जिसमें से 4 लाख डिबेंचर सोल्ड हो गए, यानी कि हमने बेच दिए। अब हमारे पास 2 लाख डिबेंचर बचे। अब देखिए, ये जो 4 लाख डिबेंचर हमने सेल किए वो 20% डिस्काउंट पर सेल किए। 20% डिस्काउंट इसका कितना होगा? 4,000, 14,000, 10 हटा दिया, 14,000, 10% एंड 20% 18,000, यानी कि इसका डिस्काउंट हमें मिलेगा 18,000, यानी कि उसकी सेलेबल प्राइस क्या होगी? 3,20,000, 3,20,000। और जो 1 लाख, दूसरे 2 लाख के डिबेंचर्स जो बचे थे वो आदम खरीद लेगा, यानी कि आदम परचेस कर रहा है, और वो भी हाफ प्राइस में। हाफ प्राइस यानी ये 2 लाख है, तो इसकी सेलेबल वैल्यू ओनली फॉर 1 लाख रुपीज़ आएगी। ओके, ये डिबेंचर की वैल्यूज़ है जो मैंने इस तरह से आपको समझाई है। अगर ना समझ आए तो आप रिवाइज करके देख सकते हैं। अब हम इसकी एंट्री कैसे देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो हमें डिस्काउंट देना है, यानी कि हम किसी को 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट कहाँ आएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर। जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर्स अकाउंट डिस्काउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट डिस्काउंट। ओके, 80,000 जो हमारा डिस्काउंट आया, एंड
अब देखिए, जो हमें 3,20,000 मिलेंगे, डिबेंचर की वैल्यू हमेशा हमें बैंक से ही मिलती है, इसलिए हम जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट 3,20,000। इसकी 3 एंट्रीज आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्काउंट की यहाँ पर दे दी, उसके बाद 3,20,000 जो हमें यहाँ मिलेंगे, और हमारे पास अब कम कितने डिबेंचर्स हुए, टोटल 4 लाख की, तो वो यहाँ आएंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमारे पास कितने आए, 3,20,000, एंड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो हमने डिस्काउंट दिया वो था 18,000, यानी कि ये हमारी 4 लाख की एंट्री पूरी। और अब जो आया हमारा, ये 2 लाख के डिबेंचर्स थे, जिसमें से 1 लाख आदम ने सेल किए, आदम ने परचेस किए, और 1 लाख जो हमें लॉस हुआ, वो लॉस ही कहलाता है। इसलिए फिर से हम यहाँ लिखेंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट, और ये हमारा लॉस होगा 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख। और जो आदम ने खरीदे, जो डिबेंचर आदम ने खरीदे, वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर बाय डिबेंचर्स अकाउंट, सॉरी टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। आदम के कॉलम में 1 लाख रुपीज़, 1 2 3। ओके, और डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर यहाँ पर आएगा बाय आदम्स अकाउंट। आदम ने डिबेंचर 1 लाख, एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हमें लॉस हुआ 1 लाख रुपीज़ का, वो 1 लाख। ये इजी थ्रू मैंने आपको एंट्रीज बताई। अगर आपको ये दोनों साथ में और ये दोनों साथ में देनी हो तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, डायरेक्टली बाय बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट, दोनों सेम ही है, 4 लाख रुपीज़, एंड बाय आदम एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपीज़, आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब देखिए, हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। आगे शायद तक तो कुछ भी, हाँ कुछ भी नहीं है। और हमें क्या क्या प्रिपेयर, जॉइंट वेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड डिबेंचर्स अकाउंट जो हमने बना लिए। अब हम सारे अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो देखिए, पहला हम जॉइंट वेंचर अकाउंट, वो तो हम जैसे क्लोज कर देते वैसे ही क्लोज करेंगे, सिर्फ उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 3:2 के रेशियो में हमें बांटना है, वो हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए अकाउंट क्लोज करते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आदम ईवा, ये 3%। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको आगे के वीडियो में भी दिखाया है। फिर से देखिए, 10,60,000 मल्टीप्लाई कितना है, 3/2, यानी कि 345, 3/5 के एलसीएम में करिए तो आपका आंसर होगा 6,36,000, एंड सेम ऐसे इसका 2/5, 10,16,000 के आप 2/5 कीजिए तो आपको ईवा का मिलेगा 4,24,000। ये आ गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो हम कहाँ ले जाएंगे उसे, याद रखिए, जॉइंट बैंक वेंचर अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो पार्टनर्स का है, तो वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब ये कहाँ पर है, डेबिट साइड पर है, तो हम उसे यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लेंगे, बाय आदम्स अकाउंट एंड बाय ईवास अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। आदम का कितना था, 6,36,000, एंड ईवा का 4,24,000। ओके, अब ये भी हम अकाउंट क्लोज करेंगे, तो अकाउंट क्लोज करते हैं। ये कितना आएगा, 15,36,000 एंड 12,84,000। और जो ये इसमें जो भी बचता है वो बैंक अकाउंट में जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये जो हमने ढूंढा वो ये डेबिट साइड पर है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में आप उसे क्रेडिट साइड पर लाइए, और लिखेंगे कैसे, बाय आदम्स अकाउंट, कितना, 15,36,000,
and by Eva's account 12,84,000। अब देखिए इसका हम प्लस करेंगे और इसका भी प्लस करेंगे तो ये दोनों साइड सेम आना चाहिए। 43,20,000, 43,20,000 यानी कि हमारा सम राइट है। एंड डिबेंचर्स अकाउंट में भी आप देखेंगे तो ये 6 लाख है जो हमने पहले खरीदे थे, और उसी डिबेंचर्स को हमने टोटली कंप्लीट भी कर दिए। ये 80 + 320 यानी कि 4 एंड 2 6 यानी कि ये भी 6 हो गए पूरे पूरे। तो ये हमारा सम नंबर 8 आदम एंड ईवा वाला कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी ना पता चला हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।